मंदाग्नि के कारण उत्पन्न होने वाले एक विकार को पारंपरिक ग्रंथों में वायु विकार या गैस बनने के नाम से वर्णित किया गया है। दिए गए स्रोत में मुख से लेकर गुदा तक के मार्ग को कोष्ठ कहा गया है। भोजन मुख से नीचे उतरकर आमाशय और फिर आंतों तक पहुंचता है। स्रोत के अनुसार वायु, पित्त और कफ के साथ पाचन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। जब वायु कोष्ठ की सीमा में आकर मल मूत्र के मार्ग में रुकावट पैदा करती है तो वायु विकार उत्पन्न होता है। बहुत देर तक बैठे रहने से वायु विकार होने का खतरा बढ़ता है। किसी अंग का दब जाना वायु के संचयन का कारण बन सकता है। कूदना भी पाचन पर असर डालकर वायु विकार उत्पन्न कर सकता है। तैरना कुछ स्थितियों में गैस के कारण असुविधा बढ़ा सकता है। रात में जागना पाचन चक्र बिगाड़कर गैस का कारण बन सकता है। भारी वस्तु उठाना पेट पर दबाव बढ़ाकर गैस उत्पन्न कर सकता है। घोड़े की पीठ पर अधिक देर बैठना पारंपरिक रूप से गैस के कारणों में बताया गया है। बहुत अधिक परिश्रम करना शरीर की ऊर्जा बिगाड़कर वायु विकार कर सकता है। कटु और कषाय प्रकार का भोजन वायु बढ़ाने वाला माना गया है। रूखा भोजन पेट में गैस का कारण बन सकता है। सूखी साग सब्जियां वायु उत्पन्न करने वाले खाद्य समूह में शामिल हैं। सूखा मांस और कुछ दालें जैसे मूंग, मसूर, अरहर गैस का कारण बन सकती हैं। मटर और लोबिया जैसी फलियां भी गैस से जुड़ी बताई गई हैं। वमन, खून निकलना और दस्त जैसे शारीरिक घटनाएं वायु विकार से जुड़ी हो सकती हैं। भूखे पेट रहना और प्राकृतिक वेगों को रोकना वायु के संग्रह का कारण बनता है। अधोवायु, मल, मूत्र, वीर्य और अन्य प्राकृतिक वेगों को रोकने से समस्या बढ़ती है। मानसिक कारण जैसे भय, चिंता और शोक भी वायु विकार के कारण बताए गए हैं। मोह और क्रोध जैसी भावनाएं भी पाचन पर असर डालकर गैस का कारण बन सकती हैं। स्रोत में इन खाद्य पदार्थों के अधिक मात्रा में सेवन को भी गैस बनने से जोड़ा गया है। अब वायु विकार के लक्षणों की पहचान करते हैं और हर लक्षण को अलग दिखाया जाएगा। पेट में गुड़गुड़ होना वायु विकार का सामान्य लक्षण है। वायु का ऊपर नीचे होना या मूवमेंट स्पष्ट लक्षण माना जाता है। छाती में जलन और पेट में जलन वायु विकार के साथ जुड़ी हुई शिकायतें हैं। पेट में दर्द और बेचैनी भी अक्सर अनुभव किए जाते हैं। बार बार डकार आना और अपान वायु थोड़ी निकलकर रुकना अन्य आम लक्षण हैं। गले में दर्द और छाती के आसपास दर्द भी कुछ मामलों में रिपोर्ट होते हैं। सुस्ती, काम में मन न लगना और सिर दर्द वायु विकार से जुड़ी अन्य शिकायतें हैं। कलेजे में दर्द और सिर में चक्कर भी कुछ रोगियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। अब पारंपरिक घरेलू नुस्खे शुरू होते हैं और हर नुस्खा को क्रमबद्ध तरीके से दिखाया जाएगा। नुस्खा 1, आधा चम्मच दालचीनी का चूर्ण। दालचीनी स्टिक को पीसकर चूर्ण बनाते हुए आधा चम्मच चूर्ण कटोरी में रखें और मात्रा स्पष्ट रूप से गुनगुना पानी के साथ दालचीनी का चूर्ण लेने का सक। नुस्खा 2, पुदीना, नींबू, खाने वाला सोडा और काला नमक मिश्रण। सामग्री: 1 चम्मच पुदीने की पत्तियों का रस। सामग्री: 1 चम्मच नींबू का रस। सामग्री: 1 चुटकी खाने वाला सोडा और 1 चुटकी काला नमक। पहले पुदीने का रस निकालें, फिर नींबू का रस निकालें और सभी सामग्रियां मिलाएं। लगभग 1 सप्ताह भोजन के बाद दोनों समय के लिए स्रोत आधारित सेवन। नुस्खा: आतास्तेय जायफल और नींबू। जायफल को नींबू के रस में घिसने की प्रक्रिया दिखाएं। मात्रा स्रोत में निर्दिष्ट नहीं है, इसीलिए मात्रा का उल्लेख स्रोत के बिना न करें। नुस्खा 4,
अजवायन और काला नमक। सामग्री: 1 चम्मच अजवायन और 1 चुटकी काला नमक। इन दोनों को कटोरी में मिलाएं और फिर छाछ या गर्म पानी के साथ सेवन करने का स्रोत आधारित दृश्य दिखाएं।